दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, प्रगतिशील मानसिकता, समावेशी व्यवहार और डिजिटलीकरण को तेजी से अपनाने और उसके अनुकूल बनने पर ही लैंगिक समानता की दिशा की ओर प्रगति करने में मदद मिलेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CISF यूनिट द्वारा CISF के 54वें स्थापना दिवस का पालन। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं विश्वनाथ दास। अब समाचार विस्तार से। सिविक सेंटर में 10 मार्च 2023 को आयोजित भव्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में सभा को संबोधित करते हुए RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, प्रगतिशील मानसिकता, समावेशी व्यवहार और डिजिटलीकरण को तेजी से अपनाने और उसके अनुकूल बनने पर ही लैंगिक समानता की दिशा की ओर प्रगति करने में मदद मिलेगी। डिजिट और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी विषय पर विचार विमर्श करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वित्तीय सेवाएं सभी के लिए विकासात्मक अवसर प्रदान करती हैं और महिलाओं को अतिरिक्त आय, उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि और ज्ञान, सामान्य जानकारी तक पहुंच, कमाई की संभावना देकर विभाजन को पाटने में मदद कर सकती हैं। देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा और दुर्गा के नाम पर रखे गए RSP के विभिन्न ब्रास फर्नेस से समानांतर चित्रण करते हुए निदेशक प्रभारी ने कंपनी में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने में RSP के योगदान पर प्रकाश डाला। मंच पर कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रीय गान के साथ हुआ और पवित्र भजन गान के बीच गणमान्यों द्वारा औपचारिक दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। सरस्वती वंदना को कला के रूप में कला भूमि नृत्य अकादमी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक रंगारंग नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध ओडिसी और छऊ नृत्यांगना और नृत्य गुरु प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली डॉक्टर इलियाना सिटारिस्ती ने रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नृत्य और मयूरभंज के प्रसिद्ध छऊ लोक नृत्य के साथ भारतीय मूल्यों और स्त्री शालीनता को आत्मसात करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने विभिन्न देशों और संस्कृति के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने और भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि का प्रचार करने के माध्यम से अपनी यात्रा का वर्णन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं एक पारंपरिक हरियाणवी परिवार से आने वाली सुश्री प्रीतम सिवाच एक महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में अपने जीवन के अनुभवों के साथ दर्शकों से जुड़ी, जिन्होंने पारंपरिक बाधाओं और रूढ़ियों को तोड़कर समाज एवं देश में अपनी जगह बनाई। समारोह के दौरान निदेशक प्रभारी ने उद्घाटन नृत्य के बच्चों, मुख्य वक्ता सुश्री प्रीतम सिवाच, डॉक्टर इलियाना सिटारिस्ती और उनकी मंडली को सम्मानित किया। कार्यपालक निदेशकों ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे फनाथॉन, जलवा, अंताक्षरी, कैच एज मच यू कैन और वाक्पटुता के विजेताओं को पुरस्कार और निर्णायक मंडली के सदस्यों को प्रतीक उपहार भी प्रदान किए।
शाम का मुख्य आकर्षण डॉक्टर इलियाना और उनकी मंडली द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य प्रदर्शन अन्याय था, जिसमें उन्होंने पौराणिक महिलाओं के साथ हुए अन्याय को दर्शाया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया। उप प्रबंधक एसपीपी श्री शम्स गजाली और उप प्रबंधक आर&सी लैब श्री बट कृष्ण गिरी ने पूरे समारोह का संचालन किया। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना शतपथी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न इकाइयों और राउरकेला टाउनशिप के भीतर अन्य संगठनों के 500 से अधिक पुरुषों और महिला कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की सीआईएसएफ यूनिट द्वारा 10 मार्च 2023 को अपने परिसर में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस का पालन किया गया। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा औपचारिक परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उप महानिदेशक सीआईएसएफ डॉक्टर शेखर सहाय इस अवसर पर मंच पर उपस्थित थे। स्थापना दिवस समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सीआईएसएफ कर्मियों को बधाई और हार्दिक सम्मान देते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, सीआईएसएफ उद्योगों और राष्ट्र के अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीआईएसएफ की बहुआयामी गतिविधियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, संभ्रांत बल परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों और विरासत स्मारकों सहित कई अन्य की सुरक्षा सहित विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करता है। आरएसपी सीआईएसएफ यूनिट को विस्तारित आरएसपी परिवार का एक अभिन्न अंग बताते हुए उन्होंने इसके सदस्यों से आरएसपी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्र कर्मी समूह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री भौमिक ने सीआईएसएफ यूनिट को उसकी गतिविधियों को और मजबूत करने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए डॉक्टर शेखर सहाय ने सीएसएफ की उपलब्धि और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभावी और कुशल तरीके से संयंत्र सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ को पूर्ण समर्थन प्रदान करने में आरएसपी प्रबंधन की भूमिका की भी सराहना की। इस अवसर पर डॉक्टर शेखर सही ने श्री भौमिक को सम्मानित भी किया। परेड में विशेष प्रशिक्षित सीआईएसएफ डॉग स्क्वाड ने विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके शतपथी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्त और अन्य मुख्य महाप्रबंधक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रख्यात व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं विश्वनाथ दास, एक अलग तरह के राष्ट्रवादी नेता, एक कुशल प्रशासक, एक वकील, राजनीतिक नेता, एक सच्चे देशभक्त, राजनीति में नैतिकता और आचार संहिता के अवतार विश्वनाथ दास समकालीन नेताओं में से एक थे। वे हमारे राज्य के उन कुछ राजनेताओं में से एक थे जो अतीत में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को गंजाम जिले के पोलसरा गांव में हुआ था। वर्ष 1921 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1921 से 1931 के दौरान उन्हें मंदराज विधान परिषद के लिए 3 बार नामित किया गया था। वे वर्ष 1937 में पहली विधानसभा के लिए चुने गए थे और वर्ष 1937 से 1939 तक ओडिशा के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें वर्ष 1942 में कैद किया गया था। वर्ष 1961 में वे फिर से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए। बाद में उन्होंने वर्ष 1962 से 1966 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के 4 पवित्र धामों में वेद भवन की स्थापना की थी। उन्होंने नैतिकता, सादा जीवन और उच्च विचार की समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ते हुए 2 जून 1984 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।